कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने कॉल किया। वो काफ़ी कंफ्यूज और डिप्रेस था। उसने कहा, भैया इस बार तो पेपर बहुत टफ था, अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, क्या करूँ, ड्रॉप लूँ या फिर आगे बढ़ूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से उसे 5 ऐसे टिप्स बताए जिसे सुनकर ना सिर्फ उसका डाउट क्लियर हुआ, बल्कि वो आने वाले लाइफ के लिए काफ़ी मोटिवेटेड भी है। क्योंकि तुम लोग भी अब मेरे छोटे भाई और बहन जैसे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्टर्स या फिर क्राइटेरिया जो तुम्हें कंसीडर करनी चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू टेक ए ड्रॉप। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेडिकल वाले भैया, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जेएसआर। क्राइटेरिया नंबर 1, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल नीट 2025 तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें कि तुम्हारा 300 से लेके 400 के बीच में मार्क्स आया, और ये तुम्हारा नॉन सीरियस या फिर इसमें तुमने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ एग्जाम नहीं दी थी। जिन किसी का भी सेकेंड अटेम्प्ट था और उनका मार्क्स रेंज 400 से 450 के बीच में, या फिर जिनका थर्ड अटेम्प्ट था 450 से लेके 500 मार्क्स के बीच में था। तो दिस रेंज ऑफ मार्क्स शोज दैट यू आर हार्ड वर्किंग। ओनली थिंग जो तुमको जरूरत है वो एक प्रॉपर गाइडेंस की। और इन अनदर वर्ड, इफ यू आर इम्प्रूविंग 50 to 100 marks than the last your NEET exam, then it's a positive sign. You definitely can think of taking a drop. और उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा ड्रॉप ले लिया, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि नीट ही सब कुछ नहीं होता है। नीट इज़ नॉट द एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो विच प्रोवाइड बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, अ डिसेंट सैलरी। तुम्हें एक ही एग्जाम के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। Criteria number 2, accepting and knowing your mistakes. You can crack NEET next year only when you know what mistakes you had committed this year. कहाँ कमी रह गई ये देखो। क्या तुम्हारी स्पीड कम थी, तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या तुम्हारी एक्यूरेसी कम है, तुम रिवीजन नहीं कर पाते कंप्लीट एग्जाम से पहले। सो राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स इन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई नॉट टू रिपीट देम इन द नेक्स्ट ईयर। क्राइटेरिया नंबर 3, क्लैरिटी। लिसन, अगर तुम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो कि है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वहीं दूसरी ओर तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन टू हील समवन इन पेन, पता है लास्ट यू विल एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड, बिकॉज वंस यू एंटर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यू हैव नो ऑप्शन टू एग्जिट until you have 20 lakhs to pay as a penalty fee. So you must have clarity and a strong reason why only doctor, why not other profession. Criteria number 4, age factor. I have a junior in 23 batch. He had PCMB in his 12. So after 12 he had done his 4 year of engineering. He had done 4 year of engineering, then 1 to 2 year of job in some XYZ company. फिर जब उसे पता चला कि एज फैक्टर नीट से हटा दिया गया, he appeared for NEET and guess what? He cracked NEET at the age of 30 years. So just think of his age. अगर वो MBBS करता है 5.5 साल की, फिर PG करता है 3 साल की, सुपर स्पेशलिस्ट 3 years की, by the end of his studies he will be around 42-45 years in ideal case, अगर वो ड्रॉप नहीं लेता है PG के लिए। तो do you really want to study till your old age? Obviously not. So it's not a good decision to take a drop अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है। Criteria number 5, supportive versus toxic parents. It is even easier to crack NEET in an environment where your friends are toxic rather than your parents are not supporting you, they are toxic. It is very difficult to survive your drop year if your parents are not supporting you. ये एक छोटा सा फैक्टर है जो कि तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। जितनी भी मैंने क्राइटेरिया बताए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट कंसीडर बिफोर टेकिंग ए ड्रॉप। और अगर इस सारे क्राइटेरिया में तुम फिट बैठते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू कैन थिंक टू टेक ए ड्रॉप।